हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। फ्रेंड्स, इस सीरीज में जो हम 1000 से भी ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन हल कर रहे हैं, उसमें से ये है सीरीज का 7वां वीडियो। और इसके पहले हमने 6 वीडियो डाल दिए हैं, तो लगभग 600 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इस वीडियो के बाद हम लगभग 700 क्वेश्चन फ्रेंड्स कंप्लीट कर चुकेंगे। और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं और अगले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वो सारे प्रश्न इसमें से हल कर रहे हैं हम। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि शुतुरमुर्ग जो है वो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ये मरुस्थल में पाया जाता है और मेनली ये कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, उसका जो दक्षिण वाला पोर्शन है वहाँ पर है। कालाहारी का जो पोर्शन है वो बोत्सवाना नाम का एक देश है अफ्रीका का, वहाँ पे है। तो ये शुतुरमुर्ग उसी स्थान पर अधिकांशतः पाया जाता है। निम्न में से घोंसला बनाने वाला सर्प कौन सा है। तो किंग कोबरा। देखिए, भारत में जो सर्प पाए जाते हैं उनमें से कुछ ही प्रजातियां ऐसी हैं जो ज़्यादा विषैली होती हैं, जिनमें से एक किंग कोबरा है। और किंग कोबरा की ये विशेषता है कि वो अपने लिए क्या करता है, घोंसला बनाता है और उसी में अंडे देता है। बाकी जो भी सांप होते हैं वो अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, लेकिन किंग कोबरा घोंसला बनाता है। पाओक्रिस्टेटस ये किसका वैज्ञानिक नाम है। तो आप जानते हैं कि हमारा जो मोर राष्ट्रीय पक्षी है उसका पाओक्रिस्टेटस वैज्ञानिक नाम है। सबसे विशाल जीव, स्तनधारी जीव कौन सा है, वो है नील व्हेल। ठीक है, व्हेल मछली आप जानते हैं कि सबसे विशाल जीव है। निम्न में से सबसे छोटा पक्षी, छोटा पक्षी कौन है। देखिए, तो हामिंग बर्ड जो है ये सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। और सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग फ्रेंड्स, एक चीज़ और कि ये उड़ता नहीं है, ये सिर्फ दौड़ता है और इसकी टांगें बहुत मजबूत होती हैं। इसके ऊपर आदमी भी बैठ सकता है। फ्रेंड्स, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है। तो चीड़ के जो पौधे होते हैं उनसे तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। चीड़ के पौधे अधिकांशतः भारत में जो हमारा कश्मीर वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये पौधे, ये पेड़ जो हैं वो पाए जाते हैं। समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग जो है वो किससे प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो लौंग होता है ये फूल की कली होती है। तो ये फूल जो होता है वो मतलब फूलने नहीं पाता है और उसकी कली को ही हम मसाले के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। और ये जो लौंग होती है इसमें से यूजेनॉल पाया जाता है जो दांतों के दर्द को ठीक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। भूमि में पौधे की जो जड़ें हैं उनके लिए कौन सा जल उपलब्ध होता है, वो होता है उनके लिए केशिका जल। केशिका क्या है, केशिका का मतलब होता है एक ऐसी नली जिसका जो छिद्र है वो केस के मतलब बाल के बराबर हो, ऐसी नलियों को कहते हैं केश नली। तो जब भी जमीन होती है जो भी, तो उसमें केश नलियां बन जाती हैं और उसी केश नलियों के माध्यम से पौधों को जल प्राप्त होता है। केश नली बहुत ही उपयोगी है इसलिए क्योंकि जैसे अब पेड़ों के लिए हो गया, इसके साथ साथ में जब भी भूमि की जुताई किसान क्यों कर देते हैं, क्योंकि उससे केश नलियाँ टूट जाती हैं। मान लीजिए खेत है, पानी बरसा, उसमें से फिर मिट्टी गीली हो गई, लेकिन उसमें केश नलियाँ बन जाती हैं तो पानी ऊपर आने लगता है, तो वो पानी सूख जाता है। तो ज़मीन पूरी तरह सूखे, इसलिए किसान भूमि की जुताई कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या बनता है। आप जानते हैं फ्रेंड्स, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कहाँ होता है। जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, वो होती है माइटोकांड्रिया। और माइटोकांड्रिया को ही ऊर्जा का घर कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं कोशिका का, क्योंकि यहीं श्वसन होता है और श्वसन के साथ साथ में भोजन जो है, ग्लूकोज है, उसका जारण होता है और ऊर्जा निर्मुक्त होती है एटीपी के रूप में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है। तो पित्त क्या करता है कि इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो वसा के पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। थर्म किसका यूनिट है। थर्म जो है एक है, तो थर्म किसका यूनिट है, ये है इकाई है किसकी, ऊष्मा की। तो ऊष्मा को हम किस में मापते हैं, थर्म से मापते हैं। अग्निनीरजा एक रोग है, ये किसका रोग है, सेब का। सेब में अग्निनीरजा नामक रोग होता है फ्रेंड्स। अगला है
मानव शरीर में लाल रुधिर जो कणिकाएं हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? उनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। बोन मैरो जो होती है वो जैसे हमारी ये हड्डी है तो इसके अंदर होती है बोन मैरो, और वहीं पर लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। और लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं इनमें से हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि लाल रंग का होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो उस स्थिति में हम कौन से उपभोक्ता होते हैं? उस स्थिति में हम होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? जो सीधे घास खा लेता है। जैसे कि जितने भी शाकाहारी जो जंतु हैं, जानवर हैं, वो क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता हैं। लेकिन उन शाकाहारी जंतुओं को जो खा जाता है वो कहलाता है द्वितीयक उपभोक्ता। तो अगर मनुष्य किसी का मांस खा रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो गया? वो द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप वो ताप है जिससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता। मतलब सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम ताप को हम परम शून्य कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड्स। जनसंख्या का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी को कहते हैं जनसंख्या का अध्ययन। मनुष्य की जो त्वचा है वो सबसे ज़्यादा किस स्थान पर मोटी होती है? तो फ्रेंड्स, मनुष्य के जो तलवे होते हैं पैर के, वहाँ पर उसकी त्वचा सबसे ज़्यादा मोटी होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण का मतलब समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ये सौर ऊर्जा है। देखिए, जो हम सौर पैनल लगाते हैं उसमें से प्रदूषण की कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर ताप विद्युत से वही ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो वहाँ पे कोयला जलाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। मतलब वहाँ पे जो कार्बन है वो उत्सर्जित होगा। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है? आप जानते हैं जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है, जिसको हम जंघास्तिका भी कहते हैं या फीमर कहते हैं। और सबसे छोटी हड्डी कान में होती है जिसको हम स्टेपिस कहते हैं। अगला है, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप जो है वो किससे करते हैं? तो अत्यधिक ऊंचा ताप जो है वो पूर्ण विकिरण तापमापी के माध्यम से करते हैं। इसका हम दूसरा नाम कहते हैं पायरोमीटर। तो पायरोमीटर क्या करता है कि ऐसी वस्तुओं का टेम्परेचर मापता है जिनका ताप इतना ज़्यादा है कि वो रेडिएशन छोड़ती हैं। तो रेडिएशन छोड़ने के लिए कम से कम 800 डिग्री टेम्परेचर या इससे ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए। इसलिए जो भी वस्तुएं रेडिएशन छोड़ेंगी तो उनका ताप 800 डिग्री से ज़्यादा होगा। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल के बूंदों द्वारा परावर्तन, इससे होता है इंद्रधनुष का निर्माण। इंद्रधनुष में क्या होता है कि जब ये परावर्तन होता है तो चूंकि जो प्रकाश होता है श्वेत प्रकाश, उसमें 7 रंग होते हैं, तो वो 7 कलर आपस में क्या होते हैं? टूट जाते हैं, अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, जिससे कि इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य से दूसरी दिशा में दिखाई देता है ना। अगला है, ये देखिए, सूर्य का ताप किससे नापा जाएगा? तो वही है पायरोमीटर जो मैंने अभी बात की थी, उससे नापा जाएगा। सेल्सियस ताप पर जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक होता है 100। और हिमांक कितना होता है? 0। क्वथनांक का मतलब होता है किसी भी द्रव का उबलना, और हिमांक का मतलब होता है उसका जमना। तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य लेमडा में क्या संबंध होता है? तो फ्रेंड्स, ये संबंध होता है v बराबर n लेमडा। अगला है क्वेश्चन अपने इधर पे, न्यूनतम संभव ताप। देखिए, वो अभी मैंने बताया था कि न्यूनतम संभव ताप कितना होगा? -273 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर इसको 0 केल्विन भी कहते हैं। और 0 केल्विन में वहाँ डिग्री नहीं होता, सिर्फ केल्विन होता है। निम्नलिखित में से किस में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोत्तम होता है? तो फ्रेंड्स, जल में विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ पे होगा? निर्वात में होगा। जब उसमें कोई अड़चन नहीं होगी तो ये प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज़्यादा होगा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? देखिए, जो सोलर कुकर में हम खाना बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, तो सूर्य की किरणों का कौन सा भाग वो होता है जो सोलर कुकर को गर्म करता है? वो होता है अवरक्त। और कुछ किरणें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। वो क्या करती हैं कि मनुष्य के शरीर में कैंसर भी वो ला सकती हैं, और हालांकि वो पृथ्वी तक आ नहीं पाती हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो करता है ऊर्जा ताप का संरक्षण।
ताप के संरक्षण का ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या करता है, उसकी पुष्टि करता है। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? अगर संपीड़ित गैस को अगर छोड़ दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसके लिए देखिए, अगर आपने कभी प्रयोग किया हो कि एक गुब्बारा फुलाए हों आप, उसमें से हवा भरे हों और फिर उसी गुब्बारे की हवा को अपने मुंह की तरफ छोड़े हों, तो वो हवा ठंडी ठंडी लगती है। ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है कि जब वायु का प्रसार होता है या वायु का आयतन बढ़ता है तो वायु का टेम्परेचर घट जाता है। कभी अगर आप ट्यूब में, जो साइकिल की ट्यूब है, उसमें हवा भरें और फिर इसके बाद उसकी सुच्छी निकाल दें, है ना, उसकी वो पिन निकाल दें, तो वो जो हवा निकलेगी बहुत ही ठंडी ठंडी हमें लगेगी। तो वो अगर संपीड़ित हवा को छोड़ा जाए तो टेम्परेचर जो है, तापमान क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी है? अनुदैर्ध्य। ध्वनि जो तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं और ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की परिघटना क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए कि एक कोई ये तल है, यहाँ से प्रकाश की किरण अगर आती है, मान लीजिए ये, तो अगर ये इस तल से वापस होती है तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और अगर ये नीचे को चले जाए, इसको एक मतलब किसी भी माध्यम को पार करते हुए, तो इसे अपवर्तन कहते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का समान ताप क्या होगा? देखिए फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो 98 फ़ारेनहाइट या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और वो इसमें से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप लाता है। जैसे मान लीजिए हम जब किसी को दूर से कहीं बुलाते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों हथेलियों को अपने मुंह के पास लगा लेते हैं। उससे क्या होता है, उससे हम ध्वनि को एक दिशा दे पाते हैं और वो जो ध्वनि ऊर्जा है एक दिशा में चूंकि जाती है, इसलिए वो दूर तक सुनाई देती है। समुद्री जल से शुद्ध जल कैसे प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि से समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है और आसवन विधि से ही हम क्रूड ऑयल या कच्चा जो ऑयल होता है, कच्चा जो तेल होता है, उससे हम कई प्रकार के तेल निकालते हैं। जैसे कि हम डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, ग्लिसरीन है, तो ये भी सब कैसे निकालते हैं? हम आसवन विधि से निकालते हैं। दलदली भूमि में कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं, जो कि दलदली स्थानों पे अधिकांशतः फ्रेंड्स पाई जाती है। अगला है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित हो जाने से थकावट महसूस होती है? ये होता है लैक्टिक अम्ल। जब हम ज़्यादा कसरत कर लेते हैं तो हमारी जो पेशियां हैं वो अनाक्सी श्वसन कर लेती हैं, जिससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है फ्रेंड्स अंगूर में। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी को कहते हैं कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कहाँ की होती है? ये कौन सी होती है? ये तंत्रिका तंत्र होती है। तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है वो 1 से 1.5 मीटर तक की लंबी हो सकती है और ये तंत्रिका तंत्र ही हमें संवेदनशीलता का आभास कराती हैं या संवेदनशीलता का गुण इसी कारण होता है। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो ये कैल्शियम लवण के बने होते हैं और दांत का जो अगर शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है तो दांत के ऊपरी भाग होता है, जिसको हम इनेमल कहते हैं। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के आकार की होती है? वो कैसी होती है? पैरामीशियम की, है ना। पैरामीशियम को आप देखे होंगे कि वो पैर का जो स्लीपर है, चप्पल है, उसके नीचे के आकार की होती है। गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए का गाजर स्रोत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिसमें से रात के व्यक्ति को अच्छा दिखाई नहीं देता है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? देखिए चावल जो है, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है मुख्यतः, लेकिन हमने एक चावल ऐसा भी बनाया है जो जीएम है, जीएम से हमने बनाया है और वो पीला पीला चावल है जिसमें हम विटामिन ए को डाले हैं, ठीक है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके डाले हैं हम, तो उसमें पाया जाता है, बाकी साधारण उसमें से नहीं पाया जाता है। ये मानव का मस्तिष्क कितना होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स लगभग 1350 ग्राम के लगभग होता है और ये मानव का जो मस्तिष्क है इसमें से स्त्री के मस्तिष्क का भार जो है थोड़ा सा कम होता है और पुरुष के मस्तिष्क का भाग जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाई जाती है, आयरन, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसमें से ये पाया जाता है। किण्वन का उदाहरण क्या है? किण्वन का उदाहरण क्या है? जैसे दूध का खट्टा हो जाना, है ना, ब्रेड बन जाना, और यदि हम आटे को लगा के रख देते हैं तो वो आटा फूल जाता है और वो सड़ने लगता है, तो ये सब क्या है? किण्वन के उदाहरण है।
निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि करेगा? तो जो प्रोटीन युक्त आहार होगा, जैसे पनीर हो गया, दालें हो गई, है ना, राजमा हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये सब क्या है कि शरीर को वृद्धि प्रदान करती हैं। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको एक छिपकली होती है फ्रेंड्स जो उड़ती है, बाकी छिपकली को तो आप देखते होंगे कि वो साधारण से चलती हैं। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? ये है व्हेल, शार्क, है ना, शार्क व्हेल जो है वो ये क्या है? सबसे बड़ी मछली है। दालों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। तो दालें प्रोटीन की अच्छी स्रोत है ना। मतलब पौधों में सबसे अच्छा स्रोत दालें ही हैं। इसके बाद अगर हम मांसाहारी उसमें जाते हैं तो मछली है, अंडे हैं, है ना, और मांस है, तो ये सब प्रोटीन के स्रोत होते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ये होता है लाल रंग का। और प्रकीर्ण किसका ज़्यादा होता है? प्रकीर्ण होता है फ्रेंड्स जो अपना बैगनी रंग होता है उसका प्रकीर्ण सबसे ज़्यादा होता है। टेलीविजन का आविष्कारक कौन है? तो जे.एल. बेयर्ड को टेलीविजन का आविष्कारक कहते हैं क्योंकि इन्होंने टेलीविजन की शुरुआती जो फंक्शनिंग थी उसको इन्होंने बताया था या उस पर इन्होंने काम किया था। हीरा चमकता है क्यों? क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर देता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है आपतन जो किरण है, तब वो क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होती है फ्रेंड्स? मीथेन होती है। और दूध की शुद्धता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हमें ये पता चलता है कि किसी भी दूध में कितना फैट है, उसमें से कितनी फैट की मात्रा है और वो दूध जो है वो कितना प्योर है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो देखिए एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी में पाया जाता है। और पृथ्वी की अगर हम परपटी की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है। मोती मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं मोती फ्रेंड्स, जो कि समुद्र में अधिकांशतः पाए जाते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है। और मानव के शरीर में 65 से 70% के लगभग उसमें से जल होता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा करते हैं? तो जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं ये शरीर की सुरक्षा करते हैं क्योंकि ये बाहरी आवरण बनाते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पाला था? तो फ्रेंड्स जो कुत्ता है ये मनुष्य का बहुत ही मतलब पुराना साथी है कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले कुत्ते को ही पालना मनुष्य ने शुरू किया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था? अगर उन्होंने ये बताया था कि घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये एक डेवी नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ऐसा किया था। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो फ्रेंड्स जो जानवर होते हैं उनमें से जो बाघ होता है वो सबसे मतलब तीव्र ध्वनि उत्पन्न करता है और इसकी सूंघने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है। एक और फैक्ट्स बता दें आपको कि ये जो रेशम का कीड़ा होता है फ्रेंड्स, रेशम का कीड़ा अपने साथी की गंध को 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से पहचान लेता है, तो उसमें जो सूंघने की शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती हैं? फ्रेंड्स वो अपने साथ क्या करती हैं? ऊर्जा ले जाती हैं। ध्वनि तरंगें क्या हैं? आखिर ऊर्जा का ही तो एक रूप है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आप जानते हैं किरीट दिखाई देता है। सूर्य की किरणें जो होती हैं उनमें से कितने प्रकार के रंग होते हैं? इसमें 7 रंग फ्रेंड्स छिपे होते हैं। जो टाइपराइटर है इसका आविष्कार कौन सा? सोल्स एक वैज्ञानिक था जिसने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। सिरका को लैक्टिक भाषा में क्या कहते हैं? एसीटम सिरका को लैटिन भाषा में कहते हैं। कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसमें प्रयोग करते हैं ऑक्जेलिकम। गन्ने में लाल सड़न रोग, आप गन्ने को अगर देखें तो कभी कभी उनकी गांठों में सड़न पैदा हो जाती है, तो ये किसके कारण होती है? ये कवकों के कारण ये होता है। आम का वनस्पति नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है?
तो जो एसिटेबुलेरिया होता है ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। मानव रक्त की श्यानता का कारण, श्यानता क्या होती है? किसी चीज का गाढ़ापन, श्यानता कहलाती है। तो मानव रक्त का श्यानता क्या है, क्यों होती है? उसमें से प्रोटीन के कारण होती है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो वो तो साधारण पता ही है कि सूर्य से प्राप्त होती है। देखिए, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा पौधा ज़्यादा उपयोगी है? ये है फ्रेंड्स नीम का पौधा। और यदि ध्वनि प्रदूषण को अगर रोकना हो तो अशोक का जो वृक्ष होता है वो ध्वनि प्रदूषण के रोकने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो नीम धूल के लिए और अशोक ध्वनि के लिए। निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक, यहाँ पर विद्युत का नहीं, ऊष्मा का। तो ऊष्मा का सुचालक ठंडा पानी बहुत ही अच्छा होता है, सुचालक होता है। आप देखते हैं कि पानी कितनी जल्दी ठंडा हो जाता है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबे का प्रयोग फ्रेंड सबसे पहले किया गया था, और तांबे के प्रयोग के कारण ही एक युग आया था जिसको हम ताम्र युग कहते हैं। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो ध्वनि प्रदूषण जैसे जो हवाई जहाज होता है, ये जेट प्लेन्स होते हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और इन कणों को क्या कहते हैं? इन कणों को कहते हैं फोटान्स। फोटान्स ऊर्जा के रूप होते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देगा फ्रेंड्स? वो काला दिखाई देगा, लेकिन पृथ्वी में चूंकि पानी की मात्रा ज़्यादा है इसलिए वो पृथ्वी से कैसा दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य का जो लाल रंग है वो लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्ण। देखिए, प्रकीर्ण में क्या होता है कि लाल रंग का प्रकीर्ण बहुत कम होता है, तो वो हमें दूर तक दिखाई देता है। इसीलिए जो एक प्रश्न ये भी बनता है कि जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, तो स्ट्रीट लाइट में रेड कलर का, लाल कलर का जो रंग है वही क्यों दिखाया जाता है? रोकने के लिए। तो वो इसलिए रोकने के लिए दिखाया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्ण कम होता है, तो ये लाइट दूर तक दिखाई देती है। इसीलिए जो सूर्य है जब वो डूबने लगता है तो वो क्षितिज स्थिति में पहुंचने के बाद भी हमें सूर्य लाल मतलब दिखाई देता है, और वो किस कलर का? लाल लाल दिखाई देता है। निम्न में से कौन एक कूट फल है? कूट फल का मतलब होता है झूठा फल। ये है सेब, है ना? तो सेब कैसा फल है? झूठा फल है। झूठा फल वो फल होते हैं जो उसके गर्भाशय में नहीं बनते हैं बल्कि वो बाहर बनते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये गैलीलियो ने। गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया था। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए करते हैं? तो अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं फ्रेंड्स ऊंचाई मापने के लिए। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक? देखिए, बिजली की सबसे अच्छी सुचालक वो जो है वो चांदी है, लेकिन चांदी चूंकि महंगी होती है इसलिए हम इसका प्रयोग न करके एल्यूमिनियम का प्रयोग अधिकांशतः करते हैं। हालांकि हम तांबे का भी प्रयोग करते हैं जो कि काफ़ी ठीक सुचालक होता है। सूर्य में क्या है? सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन संलयित होके क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। वहाँ संलयन की क्रिया होती है जिससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जो लाल चींटियाँ होती हैं जब वो काट लेती हैं तो जलन क्यों होती है? क्योंकि वो क्या करती हैं कि फार्मिक अम्ल छोड़ देती हैं, तो उनमें फार्मिक अम्ल होता है। हल्दी के पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य है? वो होता है प्रकंद। और आलू जो है वो क्या है? एक रूपांतरित तना है या फिर स्तंभकंद तना है। पित्त का स्रोत क्या है? पित्त कहाँ बनता है? देखिए, पित्त थैली में इकट्ठा होता है लेकिन बनता कहाँ पे है? यकृत में है। यूरिया का संश्लेषण कौन करता है? यूरिया का संश्लेषण करता है फ्रेंड्स यकृत। देखिए, हमारे शरीर में अमोनिया बनती है, तो अमोनिया ज़्यादा खतरनाक होती है, तो यकृत क्या करता है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और वो यूरिया जो है वो फिर हम हमारे जो वृक्क हैं मूत्र के माध्यम से उसको हम मतलब बाहर निकाल देते हैं। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं। देखिए, जैसे सूर्य से जो प्रकाश आता है वो पृथ्वी पर आता है, लेकिन पृथ्वी क्या करती है? जैसे अगर दिन में प्रकाश रहा, दिन में धूप हुई, गर्मी हुई, तो रात में ये पृथ्वी इसको वापस करती है ना, तो इसको ही कहते हैं पार्थिव विकिरण। और पार्थिव विकिरण की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? बड़ी होती है, जो कि सूर्य से किरणें आती हैं उनकी अपेक्षा। सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में आता है? देखिए, वही चीज़ है ना, लघु तरंगों के रूप में सूर्य से आता है, लेकिन जब यहाँ से विकिरण होती हैं तो वो दीर्घ तरंगें होती हैं। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक सीधी या सरल रेखा में होते हैं तब उस स्थिति में
क्या होता है फ्रेंड्स कि उच्च ज्वार और उच्च भाटा, है ना। तो उच्च ज्वार भाटा की स्थिति जो होती है वो कब होती है, जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी दोनों एक सीध में होते हैं। और ये कब हो सकता है, ये अमावस और पूर्णिमा को होता है, इसलिए अमावस और पूर्णिमा को दीर्घ ज्वार आते हैं। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो ये है, देखिए वान लेक, झील की बात है, तो वान लेक जो है उसमें से सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। वैसे जो साधारण जो लवणता होती है वो 35 है, और लवणता को किस में मापते हैं हम, 1000 ग्राम के हिसाब से लवणता को मापते हैं। तो औसत सागरों की लवणता 35 है। किस प्रकार की मृदा निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु की दशाओं में होती है, तो फ्रेंड्स एक वो होती है लोयस। लोयस मिट्टी कैसे बनती है, लोयस मिट्टी बनने के लिए आवश्यक है कि वहाँ पर जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रेत उड़ के आती है तो उससे लोयस का निर्माण होता है, और लोयस के जो मैदान है वो चाइना में पाए जाते हैं। जल में जो पौधे पनपते हैं, ये जल में बड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो मालाबार जो क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा वन पाए जाते हैं, और ये वर्षा वन ऐसे होते हैं कि अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं सदाबहार वन, और ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हैं। एक्सरे का आविष्कारक किसने, मतलब आविष्कार किसने किया था, ये इसका खोजकर्ता कौन है, रॉन्टजन। प्याज और लहसुन में जो हमें गंध, तीक्ष्ण गंध मतलब समझ में आती है, वो किसकी होती है, वो होती है पोटेशियम की। आलू किस कुल का पौधा है, तो एक कुल होता है फ्रेंड्स सोलेनेसी, तो सोलेनेसी कुल का पौधा है आलू। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, जो दालचीनी प्राप्त की जाती है छाल से। पुरुषों में जो जनन हार्मोन्स है उसका क्या नाम है, तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन जो है हार्मोन्स, ये पुरुषों में जनन का काम करता है, तो ये जनन में सहायक होता है। हवाई जहाज का आविष्कारक कौन है, तो राइट बंधुओं को, राइट ब्रदर्स को क्या बोलते हैं, हवाई जहाज का आविष्कारक। नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है, अगर विटामिन ई की कमी हो जाए शरीर पे तो स्त्रियों में बांझपन और जो पुरुष हैं उनमें से नपुंसकता हो जाती है। किस प्रकार की जलवायु में पॉटजोल का निर्माण होता है, तो पॉटजोल क्या होते हैं फ्रेंड्स कि ये छोटे छोटे जीव होते हैं, तो जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहाँ पर जल में ये पॉटजोल बनते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम्स जो होते हैं फ्रेंड्स हमारे भोजन को वही पचाते हैं, और भोजन का जो अवशोषण है वो छोटी आंत में होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है, हीरा। हीरा सबसे शुद्ध रूप है कार्बन का। सहायक आहार क्या है, सहायक आहार होती है विटामिन, क्योंकि इनसे हमें बहुत अलग तरह का पोषण मतलब कि ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन ये सहायक आहार हैं। क्यों, क्योंकि ये हमें हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं, ये हमारे शरीर में रोग नहीं होने देते हैं। वाहनों से निकलने वाला प्रदूषित जो गैस है वो सबसे खतरनाक कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जो होती है ये बहुत ही खतरनाक होती है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है, वो है पैराफिन मोम। नींबू खट्टा होता है, क्यों, क्योंकि इसमें से साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो किण्वन जो होती है प्रक्रिया, उसी से शराब का निर्माण किया जाता है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अगर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसको कितने लंबाई का न्यूनतम दर्पण चाहिए, तो वो चाहिए 0.75 का। क्यों, क्योंकि जितनी लंबाई है उससे अगर आधी लंबाई का अगर दर्पण है तो वहाँ पर हमें अपना पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है, तो जो कॉफ़ी है वो किससे प्राप्त होती है, बीजों से प्राप्त होती है, लेकिन अगर हम बात करें इसकी चाय की तो चाय पत्तियों से प्राप्त होती है। निम्न में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक मात्रा होती है, तो अगर हम उसमें देखें पेड़ों वाले पौधों वाले उसमें देखें तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 45 या 46% इसमें से प्रोटीन पाई जाती है। धान का प्रसिद्ध रोग एक खैरा रोग है धान में, तो ये किसके कारण होता है, ये विषाणु के कारण होता है।
जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा था? ये कहा था लैमार्क ने। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? जेरोफाइटा बोलते हैं। और इनकी जड़ें बहुत ही लंबी होती हैं, इनकी पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं और इनके जो तने होते हैं वो बहुत ही मांसल होते हैं। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? तो ये किससे आती है? विकिरण के माध्यम से। और इसके आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी चलती है। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल को माइक्रोफोन का आविष्कारक कहते हैं। जीएम विधि से उगाया गया चावल, देखिए अभी मैंने इसकी बात भी की थी, पीला जो चावल होता है उसमें विटामिन ए हमने डाला है। इससे क्या है कि हमारे देश का पोषण जो है वो बढ़ सकता है। अगर हम सीधे सीधे यही चावल उगाएं और यही चावल हम पीडीएस में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है अगर उसमें बांट दें तो क्या होगा, लोगों को ये विटामिन ए ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा, अलग से विटामिन ए खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंडे का जो पीला भाग होता है वो क्या होता है? वो होता है कोलेस्ट्रॉल। और जो गाय होती है उसका दूध पीला क्यों होता है? कोलेस्ट्रम के कारण, है ना। कोलेस्ट्रम जो होता है गाय की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें पाया जाता है और उसी से कोलेस्ट्रम दूध में पहुंचता है। नारंगी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो जो नारंगी होती है उसका हम जूसी हेयर, है ना, जो उसके जूसी हेयर हैं उसको हम क्या करते हैं? खाते हैं। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो पैलेडियम जो धातु है वो हाइड्रोजन का क्या करती है? अवशोषण करती है। क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिवता मापने की इकाई है, रेडियो एक्टिव धर्मिता मापने की इकाई क्या है? क्यूरी। ये मैडम क्यूरी के नाम पे रखा गया है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट जम जाता है? तो ये होता है तांबा। अगर तांबे की जो धातु है अगर उसको आप बाहर ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें हरे रंग का पदार्थ ऊपर जम जाता है। तारे अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? तो आप जानते हैं कि नाभिकीय संलयन की क्रिया से जितने भी तारे हैं सब ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे अपना सूर्य भी नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करता है। लोहे पर जंग लगता है तो क्यों लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। ऑक्सीजन से जब ये क्रिया कर जाता है लोहा तो ये क्या करता है कि ऑक्साइड बना लेता है और जंग लगने पर लोहे का जो वजन है वो क्या होता है फ्रेंड्स? बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स ये था 7वां वीडियो जिसमें हमने लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चनों को डिस्कस किया है और उसके साथ साथ में हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको देने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो तो दूसरों को भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल जो आइकॉन होती है उसको भी प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो पढ़ें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।